मेरा गार्डन बहुत सजा संवरा तो नहीं है, लेकिन मेरे गार्डन में कम से कम 200 प्लांट्स हैं। तो मेरे आस पड़ोस में जितने भी नया बिल्डर ने बिल्डिंग बना के अभी 2 साल पहले सेल किया है, तो मेरी गार्डन को देखकर मेरे अगल बगल मेरे बैक साइड में मकान के लोगों ने इतना प्लांट्स लगाए हैं। हर छत पे, हर बालकनी में या घर पे गेट के सामने आपको 10-20 प्लांटर और प्लांट्स ज़रूर दिख जाएंगे फ्रेंड्स। तो मोटिवेशन भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है किसी भी काम करने के लिए। आप अगर करेंगे तो लोग आपको देख के मोटिवेट होंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कि अगर आप गार्डनिंग शुरू करना चाहते हैं तो कोई मुश्किल काम नहीं है। अभी तो अगस्त से स्टार्ट हुआ है, अभी सितंबर तक बारिश होती है, आप गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, गार्डनिंग शुरू करने के पहले शौक तो बहुत लगता है, लेकिन हमारे मन में प्रश्न आता है कि हम पौधे कहाँ से ले आएंगे, कौन पौधे ले आएं, उनके लिए प्लांटर कैसा बनाएं, पॉट और मिट्टी हमको कहाँ से मिलेगी। ये सारे प्रश्न हमारे दिमाग में ज़रूर उठते हैं, हर किसी के ख्याल में आते हैं। तो फ्रेंड, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आप अगर शौक़ रखते हैं और आपके मन में इच्छा जागृत हो रही है कि मैं गार्डनिंग शुरू करूं, तो आप कुछ चंद पौधे हैं जो कि बहुत इजी टू ग्रो और हर जगह उपलब्ध रहते हैं। आप उनको पहले उनका चयन कीजिए जो कि आसानी से आपको मिल सकें, आसानी से लगाए जा सकें, जिनके लिए हमें कुछ ज़्यादा भाग दौड़ करने की ज़रूरत ना हो। सबसे पहला नंबर होता है प्लांटर का। तो प्लांटर हर घर में ये बॉटल से आती हैं, ये कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स आती हैं, छोटी बड़ी, इस तरह से दवाइयों की बड़ी बॉटल रहती। इस तरह से हमारे किचन में सामान रखने वाले डिब्बे जो गंदे हो जाते हैं उनको हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं, बेच देते हैं, कुछ कर देते हैं। तो उसके बजाय आप इस तरह से बॉटल को आधा काट लीजिए, किसी भी शेप में काट लीजिए, छोटा बड़ा जिस हिसाब से आपको, लेकिन ज़्यादा उपयुक्त तो होगा आधा काट लीजिए। इस तरह के डिब्बे को तो काटने की ज़रूरत ही नहीं। और अपनी गैस पे खाना बनाते हैं, चाकू गरम करके इनके नीचे होल बना लीजिए। ये हो गया आपका पॉट तैयार। डिब्बे होंगे, तमाम बच्चों के गुल्लक फूटते हैं, बहुत सारे हमारे घर में बकेट टूटती हैं, तो उनमें हम बड़े प्लांट लगा सकते हैं। लेकिन हम छोटे से शुरुआत के बारे में बताएंगे, तो बड़े के डिटेल में नहीं जाएंगे। तो सबसे इजी टू ग्रो प्लांट है ये मनी प्लांट। मनी प्लांट आप घूमने निकलिए, आपके आस पड़ोस में कहीं भी होगा, ऐसे ही ले आइए। इसमें तो देखिए आपको इस समय जड़ बनी हुई दिख रही है। वैसे ये प्लांट ऐसा होता है, एक पत्ती से भी ये लग जाता है। आप ये न सोचिए कि पत्ती कहाँ लगेगी, इतना इसका पोर्शन काट दीजिए। ये एक पत्ती, ये इसी में आपके 3 प्लांट तैयार, 3 पत्ती है, 3 प्लांट तैयार हो जाएंगे। इस तरह से आप कोई छोटी से छोटी बोतल काट लीजिए और उसमें इस तरह से मिट्टी भुरभुरी, उसमें कोई ज़रूरत नहीं कि खाद हो या कुछ हो। ये तो ऐसा प्लांट है जो पानी में भी उगता है। पानी में डाल दीजिए बॉटल में, तो ये 2-4 साल, हमारे पास तो कई सालों से हैं। इस तरह से आप इसको इस छोटे से छोटे पॉट में लगा देंगे। इस तरह से लगा के, मैं एक प्लांट आपको लगा के दिखा दे रही हूँ। इस तरह से आप लगा देंगे और इसमें लगाने के बाद थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, बस ये हो गया। देखिए, सबसे इजी टू ग्रो मनी प्लांट। और तुलसी जी तो ऐसी हैं जो कि हर घर में ज़रूर होंगी।
नहीं होती हैं तो आदमी खरीद के लाता है, आस पड़ोस में किसी से मांगता है। हमारे यहाँ तो तुलसी बहुत निकलती है, कितनी तुलसी मैं देती रहती हूँ लोगों को। और दूसरा इजी टू ग्रो प्लांट है ये 9 o'clock, जिसमें कि बहुत तरह के कलर आते हैं, लेकिन एक कॉमन कलर रानी कलर होता है जो कि हर जगह आपको पाया जाएगा। इसकी इतनी सी आप ले आइए, इतनी सी, और एक इसी तरह से पॉट में लगा दीजिए, और उसकी जो है बनते बनते इतनी हो जाएंगी, और आप अगर रखते बने तो घर में 20 साल चलेंगी। इसमें भी बहुत प्यारे, न कोई इसके मिट्टी में खाद की ज़रूरत न कुछ। जिस तरह से मैंने इसको लगाया, इसको भी आप छोटे से छोटे पॉट में लगा के आप भी एक गार्डनर बन सकते हैं। ये स्नेक प्लांट होता है, ये भी एक पत्ती से भी लगता है। अगर आपको कहीं कोई काट के फेंका हो या कहीं आस पड़ोस में, आप एक पत्ती ले आइए और इस तरह से लगा दीजिए, बॉटल में भी बहुत आसानी से लगेगा। ये होता है बिंका, छोटे से बिंका का प्लांट मैं लाई हूँ। ये बिंका हर जगह अगर आप घूमने निकलिए तो नालियों के किनारे कहीं न कहीं आपको उगा मिल जाएगा। आप 1-2 पौधा निकाल ले आइए निसंकोच। मैं तो चलती रहती हूँ नाली के किनारे, अगर टमाटर का पेड़ लगा है, कोई लगा होता है तो मैं ज़रूर ले आती हूँ निसंकोच कि कोई क्या कहेगा। ले आइए और इसी तरह से उसको भी इस तरह के डिब्बे में लगा दीजिए, आपको बहुत बढ़िया फ्लावरिंग मिलेगी। ये है पर्पल हार्ट, इसको भी आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। ये तो मैं नर्सिंग होम मेरे घर के पास है तो उन्होंने उसकी प्रूनिंग वगैरह कराई थी, फेंकी थी, मैं उठा के लाई हूँ। अब इतने पर्पल हार्ट मेरे पास हो गए हैं कि मैं आपको दिखा नहीं सकती। इस तरह से गेंदा होता है, आप मंदिर जाइए, गेंदे के फूल ले आइए, और जो थोड़ा आपको सही से कड़ा कड़ा लगे, मैच्योर लगे, तो उसको ले आइए। 3-4 दिन उसको छाए में रख दीजिए, पंखे में सूख जाएगा। उसमें काले रंग के सीड निकलेंगे, उसको आप मिट्टी में डाल दीजिए और उसमें आपको 10-15 दिन में पौधे तैयार मिलेंगे, उनको लगा सकते हैं। इस तरह से बहुत तरह के प्लांट्स होते हैं जो कि जिनसे आप अपनी सिंगोनियम है, अगर आपको घूमने के मॉर्निंग वॉक के शौकीन हैं तो एक चाकू ले लीजिए, बाहर निकलिए रोड पे। ये हाइब्रिड कनेर जिसको ओलियंडर बोलते हैं, बोगनविला, ये सब, या देसी कनेर रोड पे लगे रहते हैं। आप एक उसकी डाल काट के ले आइए और इस तरह से मिट्टी भर के और कटिंग लगा दीजिए, उसको किसी छाई में रख दीजिए। इस तरह से आप बहुत तरह से कटिंग के भी प्लांट तैयार कर सकते हैं। आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप सोच रहे हैं कि हम गार्डनिंग कैसे शुरू करें, फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो, ये सुझाव आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर बताएं कमेंट करके। धन्यवाद। हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।